राइट। तो पहले हम गोश्त की बात करते हैं कि गोश्त असल में जानवरों के मसल्स होते हैं, राइट। और मसल्स का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं होता है कि अगर आप देखें कि टेंडन्स होते हैं जो मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, और मसल्स में एक तो मसल के फाइबर होते हैं और एक कोलेजन होता है जो मसल को आपस में जोड़ के रखता है, राइट। मसल के फाइबर जो है वो मसल के सेल्स यानी खुलियों से बने होते हैं, जो रेशेदार खुलिये होते हैं। और मसल्स फाइबर के गिर्द फिर वो एंडोमीसियम होता है, वो एक मतलब समझ लीजिए कि एक वो तय होती है जो उनको इकट्ठा रखती है और उनको गुच्छों की शक्ल में देता है। और फिर जाहिर खून की रगें होती हैं जो मसल्स को खून सप्लाई करते हैं, जिससे मसल्स की ग्रोथ होती है। लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वो उससे कुछ आगे जाना चाह रहे हैं कि मसल्स की केमिस्ट्री क्या है, राइट। क्योंकि केमिस्ट्री से फिर हम फिजिक्स पे जाएंगे, फिजिक्स से फिर हम क्वांटम फिजिक्स पे जाएंगे, क्वांटम फिजिक्स से फिर हम आगे देखेंगे और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मसल्स के हुलिये मसल्स का जो कनेक्टिव टिश्यू और चिकनाई पे मुश्तमिल होते हैं, राइट। अगर हम इन सब को देखें, उनकी केमिस्ट्री देखें, तो उसमें ज्यादातर तो पानी होता है, तकरीबन 75%, 75% पानी होता है। उसके बाद तकरीबन 20% प्रोटीन होती है। असल में हम जो गोश्त खाते हैं वो प्रोटीन के लिए खाते हैं, लेकिन प्रोटीन असल में जो हजम होता है गोश्त का, उसका सिर्फ 20% होती है। और फिर कुछ चिकनाई होती है और कुछ मिनरल्स होते हैं, जो मतलब आयरन वगैरह आपको पता है कि गोश्त में होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम इनको अब देखें कि केमिस्ट्री के लेवल पर जाकर देखें कि गोश्त पानी के अलावा ज्यादातर न्यूक्लियोटाइड्स और मिनरल्स पे होता है, राइट। प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स और मिनरल। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स एक पेचीदा मॉलिक्यूल होता है, एक नहीं बहुत सी किस्म के होते हैं, लेकिन बेसिकली इनके अगर आप स्ट्रक्चर देखें प्रोटीन का, तो उसमें एमाइनो एसिड्स होते हैं जो मुख्तलिफ तरीके से जुड़े होते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स में मुख्तलिफ तरीके से जुड़े होते हैं, राइट। एमाइनो एसिड्स जो है वो पेचीदा मॉलिक्यूल हैं, और आप किसी भी किस्म की जिंदगी उठाकर देख लें। हमने बात गोश्त से शुरू की थी, लेकिन हम बहुत तेजी से जिंदगी की तरफ अब जा रहे हैं कि कोई भी प्रोटीन किसी भी नौ की, किसी भी स्पीशीज की उठा के देख लें, तो उसमें सिर्फ 20 किस्म की प्रोटीन, 20 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड जो है 20 किस्म के होते हैं, सॉरी एमाइनो एसिड, राइट। 20 किस्म के होते हैं, उन्हीं से सारी प्रोटीन्स बनती हैं। और ये एमाइनो एसिड जो है ये NH2 के मॉलिक्यूल होते हैं। उसके अलावा COOH का, जिसको कार्बोक्सिल एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और कुछ ज्यादा और मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन इनका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो एटम, कार्बन का एटम है, उसके साथ मुंसलिक होते हैं। तो खुलियों में अगर आप देखें तो खुलियों के अंदर इनफादी खुलिये, अब आप हमने मसल से शुरू किया था, लेकिन आप जिंदगी का कोई भी खुलिया ले लें, राइट। आप मसल्स का खुलिया देख लें, या दिल के जो मसल उसका खुलिया देख लें, या जो आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके खुलिया देख लें, या इवन हड्डियों के खुलिया देख लें। किसी भी नौ का जिस्म जो है वो खुलियों से बना होता है, राइट, या न्यूरॉन्स देखें। इन सब खुलियों का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनके मरकज में एक झिल्ली होती है, उसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर DNA होता है। अब DNA जो है वो एक पेचीदा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, राइट। DNA में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और उसके बाद एक बैकबोन होती है शुगर की। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पॉइंटर अगर मैं तो शायद आपको देखना आसान हो जाए। तो DNA में शुगर की बैकबोन होती है। अगर आप यहां पे देखें तो ये जो आपको ये पॉइंटर मेरा नजर आ रहा है, होप ये नजर आ रहा होगा। तो इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये जो लाइनें हैं सीधी, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स की बैकबोन है, राइट। इसके साथ ये जुड़े होते हैं। और फिर आपने शायद ये सुन रखा होगा कि DNA एक हीलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, राइट। हीलिक्स स्ट्रक्चर ये है, ये जिसे आप चूड़ीदार स्ट्रक्चर कह लीजिए, राइट। और उसमें
ये जो दो आपको ये जो नजर आ रही हैं लाइनें, ये शुगर की बैकबोन है, और इसके साथ ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो जुड़े हैं इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी ये यहाँ पे अगर उसको सीधा करके देखें ना, ये तो हीलिक्स में है, इसको अगर आप सीधा करके देखें तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, और ये मॉलिक्यूल के नाम है, राइट। टी और ए आप समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल के नाम है, ये आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो बॉटम लाइन ये है कि गोश्त में एक तो हुलिये होते हैं बहुत सारे, और हुलियों के मरकजों में फिर डीएनए होता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा फिर हमने जो बात की थी, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में आप आयरन, कैल्शियम और फॉस्फेट, बहुत सारी चीजें जो हमें ट्रेस एलिमेंट्स समझ लीजिए जिनकी जरूरत होती है। तो अब यह है कि गोश्त जो है वो हमने बकरे का गोश्त हमने अस्यूम किया था। तो बकरे कैसे पहुंचे यहाँ तक, राइट। बकरे कहाँ से आए? तो बकरे जो है वो इंसानों ने पालने शुरू किए थे, जंगली बकरे। तो आज से तकरीबन 10,000 साल पहले ईरान और पाकिस्तान का जो इलाका है, जिसे आप जनूब मगरबी एशिया समझ लीजिए, वहां से लोगों ने बकरे पालने शुरू किए थे, जंगली बकरों को पालना शुरू किया, राइट। तो पालतू बकरों के जंगली अजदाद आज से 30-35 लाख साल पहले उन अजदाद से इर्तिका पजीर हुए जिनका ताल्लुक बोगडे के खानदान से है। इसमें अब ये जो खानदान है, इसमें बकरों के अलावा गाय, भैंस, भेड़, हिरन, सब, जिसे आप समझ लीजिए कि जिसे हम पंजाबी में खुर वाले जानवर कहते हैं ना, जानवरों के जिनके खुर होते हैं, राइट। ये तमाम के तमाम जो हैं ये बोविडा खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब ये खानदान जो इर्तिका पजीर हुआ, ये हुआ था आज से तकरीबन 2 करोड़ साल पहले ऐसे अजदाद से जो घास खाते थे। मतलब ये मैमल हैं सारे, लेकिन मैमल्स में भी जो जानवर घास खाने के लिए ऑप्टिमाइज हो चुके थे 2 करोड़ साल पहले, ऐसे जानवरों को रूमिनेंट्स कहा जाता है, राइट। तो बकरे जो थे बोविडा खानदान से हैं, जिसमें गाय, बैल, भैंस, हिरन वगैरह सब जानवर शामिल हैं, जिन्हें खुर वाले जानवर कहते हैं। और उनका इर्तिका ऐसे जानवरों से हुआ था जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ये मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली है जानवरों की। रूमिनेंट्स का इर्तिका आज से तकरीबन 4 करोड़ साल पहले एक फैमिली से हुआ थी जिन्हें उंगलिश कहा जाता है। और इनके खुर 2 किस्म के होते हैं। कुछ के एक खुर होते हैं, जैसे अब घोड़ा देखें, गधा देखें, उसका एक खुर होता है। इसके बरक्स अगर आप बकरे देखें तो बकरे के 2 खुर होते हैं, राइट। तो ये 2 किस्म के हैं। लेकिन बहरहाल खुर वाले जानवर जो हैं वो 4 करोड़ साल पहले मौजूद थे, जिन्हें अंगुलस कहा जाता है। ये वो जानवर हैं जो जुगाली करते हैं, यानी उनके मेदे आमतौर पे एक मैदानी होता है जैसे इंसानों का है। उनके घास खाने वाले जितने जानवर आप शायद देखा हो, उनके मेदे के 4 हिस्से होते हैं, और इनमें ये होता है कि घास जब वो खाते हैं तो घास को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जानवर जो है ये 4 हिस्सों में बांट कर दर्जा बदर्जा इनमें हाजमे का वो प्रोसेस चलता है, राइट। यानी फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि मेदे के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो घास के जो अज्जा हैं उनको तोड़ते हैं, जिससे फिर एनर्जी पैदा होती है। अब खुर वाले जानवर जो अंगुलेट्स हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि समुद्री मैमल्स, जिसमें व्हेल है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय है, सील्स हैं, बहुत सारे समुद्री मैमल्स हैं, वो सब के सब जो है वो भी अंगुलेट्स हैं। वो घास खाने वाले जानवर जो खुश्की पे रहते थे, उनसे उनका इर्तिका हुआ है। तो ये तमाम के तमाम मैमल्स हैं, लेकिन मैमल्स में बहुत से ऐसे हैं जो घास नहीं भी खाते, राइट, जो गोश्तखोर हैं, शेर, चीता वगैरह, वो भी मैमल्स हैं। तो ये जो अंगुलेट्स हैं, इनका इर्तिका और जो दरिंदे हैं, शेर, चीते वगैरह, उनका इर्तिका तकरीबन 6-6.5 करोड़ साल पहले
डायनासॉर्स के खात्मे के बाद हुआ।